हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और यूनी एयर फ्लाइट 873 में लैंडिंग के तुरंत बाद हुआ एक धमाका। कुछ ही सेकंड्स में आग पूरे केबिन में फैल गई। कैसे प्लेन के अंदर धमाका हो सकता है? हर सामान को गहराई से जांचा जाता है, उसके बाद ही उसे प्लेन में लोड किया जाता है। फिर कैसे इतना बड़ा धमाका हो गया? क्या ये किसी तरह की साजिश थी या महज एक इत्तेफाक? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। 24 अगस्त 1999 यूनी एयर फ्लाइट 873 90 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ ताइपे सोंगचेन एयरपोर्ट से उड़ान भरा। ये फ्लाइट एक शॉर्ट फ्लाइट थी, करीब 20 से 25 मिनट्स की। MD-90 मॉडल का ये एक आधुनिक प्लेन था जिसे महज 4 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन अपने मंजिल तक भी पहुंच गया। पायलट्स अब एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए प्रिपेयर करने लगे, लेकिन अब भी प्लेन की ऊंचाई थोड़ी अधिक थी, इसलिए प्लेन थोड़ा सा रनवे से आगे जाकर लैंड किया। लेकिन समस्या ये नहीं था, क्योंकि रनवे की लंबाई बहुत अधिक थी। जैसे ही प्लेन रनवे पर टचडाउन किया, पायलट ने रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर दिया, जो प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगा। प्लेन अभी रुका भी नहीं था कि पायलट्स को पीछे से एक धमाके की आवाज सुनाई दिया। इस धमाके के साथ ही चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। यात्रियों में हड़कंप मच गई। जल्दी से प्लेन से बाहर निकलने की। एक पूरी तरह से बंद विमान आग के चपेट में आ चुका था। प्लेन अभी ठीक से रुका भी नहीं था और तेज आग ने प्लेन के इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर दिया। कॉकपिट में अचानक से अंधेरा छा गया। सारे यात्री डोर की ओर भागने लगे ताकि जल्दी से जल्दी निकला जा सके। धुएं के कारण ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था और न ही ठीक से सांस ली जा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन रुक गया। सारे यात्री जल्दी जल्दी प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। यात्रियों को बाहर निकालने के बाद कैप्टन चीख चीख के आवाज देता रहा कि क्या कोई अब भी प्लेन के अंदर फंसा हुआ है। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद कैप्टन सबसे आखिर में प्लेन से बाहर निकले। उधर फायर फाइटर्स के दल कुछ ही मिनटों में पानी की बौछार करने लगे। विशालकाय प्लेन में लगातार पानी डालने के बाद आग की लपटें शांत हो गई। फायर फाइटर्स तुरंत ही प्लेन के अंदर दाखिल हो गए, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो भागदौड़ में गिर गया हो। खुशी की बात तो ये थी कि उन्हें एक भी शव गिरा हुआ नहीं दिखाई दिया, यानी कि सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकल चुके थे। सारे घायलों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। करीब 27 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनमें से एक की मौत हो गई। इन घायलों में से एक गर्भवती महिला भी थी, जिसके कोख में पल रहे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये हादसा और भी भयानक रूप ले सकता था। अगर धमाका हवा में हो जाती तो शायद सभी लोग मारे जाते, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। घटना के अगले दिन ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन के अंदर सुराग ढूंढने में लगे हुए थे। प्लेन का ऊपरी छत पूरी तरह से तबाह हो चुका था। छोटी सी छोटी चीजों को बारीकी से समझने के बाद भी प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि ब्लास्ट नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम सारे पैसेंजर्स का इंटरव्यू और क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालने लगे। सारे यात्रियों से जब धमाके का लोकेशन पूछा गया तो सभी का जवाब लगभग एक सा था। आग की लपटें आगे से पीछे की ओर आई थी, मतलब हो ना हो धमाका आगे की ओर ही कहीं हुआ होगा। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ब्लैक बॉक्स में सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये खुलासा हुआ कि प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। धमाके से 1 सेकंड पहले किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर एक धमाका होने वाला है। सुराग के नाम पर सिर्फ एक आवाज थी, धमाके की, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर लिया। फ्लाइट 873 में धमाके की तुलना अलग अलग धमाकों के साथ किया जाने लगा, लेकिन एक भी आवाज उस धमाके से मैच नहीं किया। अब शक इस बात की ओर आने लगा कि प्लेन में कोई विस्फोटक सामान लेके दाखिल तो नहीं हुआ। आखिर ऐसा कौन सा सामान हो सकता है जो सिर्फ 20 मिनट के अंतराल में ही फट जाए। अब एक बार फिर से जले हुए राख के बीच छानबीन किया जाने लगा। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन की टीम को एक अजीब चीज मिला। ये एक बोतल था
जो धमाके से महज कुछ ही दूरी पर था। ये बोतल जला नहीं था, लेकिन फिर भी इसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उस टुकड़े से गैसोलीन की गंध आ रही थी, जबकि वो बोतल गैसोलीन का था ही नहीं, बल्कि वो एक ब्लीच का बोतल था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन में हो क्या रहा था। किसी भी प्लेन में गैसोलीन को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, फिर ये बोतल यहाँ पर कैसे आ गया? इसका जवाब पाने के लिए एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग की छानबीन किया जाने लगा। सीसीटीवी कैमरे ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया। एक पैसेंजर अपने बैग में 6 बोतल्स को भर के ले जा रहा था, जिसमें से गार्ड ने 4 बोतल को अपने कब्जे में ले लिया। बाकी के 2 बोतल को उसने देखा, पढ़ा, लेकिन उन्होंने सूंघा नहीं। इसीलिए उन्हें ये पता नहीं चला कि दरअसल इस ब्लीच के बोतल में गैसोलीन डाला गया है। तुरंत ही उस गार्ड को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने कहा कि इसमें ब्लीच लिखा हुआ था, और उस यात्री ने भी कहा कि हम नए घर की साफ सफाई करने के लिए इस बोतल को ले जा रहे हैं। उस यात्री ने इतने सफाई से कहा कि मुझे यकीन हो गया कि बोतल में ब्लीच ही होगा, इसलिए मैंने सूंघ कर नहीं देखा। अब पुलिस की एक टीम तुरंत ही उस यात्री के पास जा पहुंचे। वो शख्स था कू चिन सुई। कू एक जाने माने हस्ती थे। उन्होंने एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में 6 बार मेडल जीता। पुलिस अब कू के खिलाफ कार्रवाई करने लगे। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर बोतल में गैसोलीन था तो क्या इसमें विस्फोट हो सकती है? जी हाँ, विस्फोट हो सकती है। अगर बोतल में लीकेज हो और वहीं कहीं आसपास शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। पर इस मॉडल के प्लेन में ऐसा कोई भी वायर मौजूद नहीं था जो लगेज के पीछे से होकर जाता है। यानी कि बोतल में लीकेज होने के बावजूद भी, शॉर्ट सर्किट होने के बावजूद भी आग लगने की संभावना ना के बराबर थी। तो फिर आग लगी तो कैसे लगी? जब प्लेन में धमाका हुआ तो बहुत सारा मलबा रनवे में ही फैल गया। इसी मलबे में इन्वेस्टिगेशन की टीम को 12 वोल्ट का एक बैटरी मिला, जिसमें दोनों टर्मिनल के तार खुले हुए थे। 12 वोल्ट बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर टच करा दिया जाए तो स्पार्क क्रिएट होगा। इतना स्पार्क काफी होगा गैसोलीन के बोतल में आग भड़काने के लिए। इस 12 वोल्ट के बैटरी को गैसोलीन के बोतल से महज कुछ ही दूरी पर रखा गया था। टेक ऑफ से पहले जब सारे सामान को लोड किया गया, तभी से गैसोलीन के बोतल में लीक हो रहा होगा, और लगातार 20 से 25 मिनटों तक गैस फैलने के बाद जब प्लेन लैंड करने के लिए रनवे से अलाइन हुआ, तब प्लेन जरूरत से अधिक ऊंचाई पर था, जिससे प्लेन को थोड़ा सा झटका लगा। ये झटके आम होती है, लेकिन इस झटके ने बैटरी को हिला दिया होगा और खुली तार में स्पार्क हुआ होगा। उधर गैसोलीन 20-25 मिनट में पूरी तरह से फैल गया होगा और गैस बनकर बैटरी तक भी पहुंच गई होगी। फिर हुआ होगा एक जोरदार धमाका। महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद, सारे कड़ियों को समझने के बाद, इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यही एक तर्क रखा कि हो ना हो प्लेन के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इसे एक संभावित घटना करार दिया और एक लंबे समय से चलने वाली जांच को बंद कर दिया गया। उस बैटरी को कौन ले जा रहा था, इस बारे में भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। कू चिन सुई का केस सालों तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद भी इसके बाद कई सालों तक कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से उसे निर्दोष करार दे दिया गया। घटना की असल वजह क्या थी, ये आज भी कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि अगर एयरपोर्ट में सुरक्षा के अगर कड़े नियम होते तो शायद ये घटना नहीं होती, उस बच्चे की मौत नहीं होती जिसने अपना पहला कदम धरती पर नहीं रख पाया। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।